हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हिस्ट्री में हम प्राचीन इतिहास को पहले कवर कर रहे थे। हम आज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म को कवर करेंगे। और ये बुक में 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें 1,00,000 जीएस का प्रश्न दिया गया है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के सामान्य परिचय को। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जीन से बना है। जीन शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या है? तो विजेता है। जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर कहा जाता है। जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? तो निगार्थ दिया गया है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के अन्य क्या नाम थे? तो ऋषभनाथ, आदिनाथ और विषभनाथ था। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो अरिष्टनेमी का। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो पार्श्वनाथ को। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी वाराणसी में हुआ था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन काशी नरेश। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आश्रम पद उद्यान वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो समेत शिखर पर्वत पे हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्यम शिक्षा का पालन करने को कहा था। वे 4 शिक्षाएं क्या थी? तो सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह था। महावीर स्वामी का जीवन वृत्त देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली के निकट में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता ज्ञात्र के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला अथवा विदेहदाता था। महावीर स्वामी की माता किस गणराज्य की पुत्री थी? तो लिच्छवी की थी और लिच्छवी वैशाली में है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा यानी कुंडीय गोत्र की कन्या थी। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो अनुज्ञा था या प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जमाली के साथ हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईस्वी में पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? तो पावापुरी राजगीर में त्यागा था। महावीर स्वामी कितने वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति किए थे? तो 12 वर्ष की। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो जंबिका ग्राम के समीप से प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान किस नदी के तट पर तथा किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो रुजिपालिका नदी के तट पर तथा साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलिन्य, आहर्त योग्य, जीन विजेता तथा निगर्थ कहलाए।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? तो जमाली को। जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह कर दिया था? तो किस सिद्धांत से? तो क्रिया मनकृत सिद्धांत, यानी कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो से मतभेद कर दिया था। जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बहुत्रवाद सिद्धांत, यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। महावीर स्वामी के पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थे? तो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य था। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत किस व्रत को जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य में जोड़ा था। जैन धर्म में तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। प्राचीनतम जैन धर्म क्या कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। अब देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तीर्थंकर और प्रतीक। ऋषभदेव यानी आदिनाथ के प्रतीक क्या है? तो विषभ है। अजितनाथ का गज, शंभवनाथ अश्व, अभिनंदन बंदर, सुमितनाथ कोर्च पक्षी है। पद्म प्रभु कमल है। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु चंद्र है। सुविधिनाथ बंदर है। शीतलनाथ श्रीवत्स है। श्रेयसनाथ गौंड है। वासुपूज्य भैंस है। विमलनाथ वराह, अनंतनाथ सेही है। धर्मनाथ वर्ज है। शांतिनाथ मृग है। कुथुनाथ अजय है बकरा। अहरनाथ मछली। मल्लीनाथ कलश है। मुनि सुव्रतनाथ कच्छप यानी कछुआ है। नेमिनाथ नीलकलम। अरेस्ट नेमी शंख। पार्श्वनाथ सर्प। महावीर सिंह है। नोट में देखते हैं तो सुविधिनाथ को पुष्प दत्त भी कहा गया है। अरेस्ट नेमी का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। महावीर स्वामी को वर्धमान, सन्मति, वीर तथा जिनेंद्र भी कहा गया है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन वृत्त मिलता है। अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। तो जैन धर्म के 3 सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत में क्या था? तो अनिश्वरवाद, कर्मवाद, अनात्मवाद में निर्वाहन और पुनर्जन्म था। व्यवहारिक सिद्धांत में पंचमहाव्रत और अनुव्रत था। सामाजिक सिद्धांत में नारी स्वतंत्रता, आचार, नगण्यता और पाप था। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म से है। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? तो कर्म फलों का नाश होता है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। संयादवाद जैनों के लिए क्या महत्व रखता है? तो जैनों का ज्ञान सिद्धांत है। संयादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन दर्शन संयादवाद में कितनी संभावनाएं व्यक्त की गई है? तो 7। जैन धर्म किस विचारधारा में विश्वास करता था? तो संयादवाद, सप्तभंगिनीय और न्यायवाद में करता था। अनेकांतवाद किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन दर्शन का है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन, तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में
चाहे वह सूक्ष्म कण आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म है। समाधि मरण किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 3 रत्न का भाग है। तो जैन धर्म में 3 रत्न कौन है? तो उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार है। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के सिद्धांत में शामिल था, तो कौन सा शामिल था? तो अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया कलेश में शरीर का अंत और जन भाषा में प्रचार। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो उपवास के द्वारा प्राण त्याग है। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन से तत्व सहयोगी हैं? तो जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल है। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। जैनों के अनुसार कौन एक बहुदेशव्यापी अतिशयकाय द्रव्य नहीं है? तो काल है, नहीं है। महावीर एक क्षत्रिय के गर्भ में स्थानांतरण किए गए, इससे क्या तात्पर्य है? तो वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की स्वचरता की अस्वीकारोक्ति है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति किस बात को दर्शाती है? तो मोक्ष की प्राप्ति को दर्शाती है। जैन के अनुसार ज्ञान किस माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है? तो मति सामान्य ज्ञान, श्रुति या सुनकर, अवधि यानी दिव्य ज्ञान से, मन प्राय यानी अन्य व्यक्तियों की बात जान लेना, केवल्य से। अब देखते हैं जैन धर्म के 3 रत्न। सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास है, सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। जैन दर्शन देखते हैं तो अनेकांतवाद यानी बहुरूपता का सिद्धांत है। सप्तभंगनीय सयादवाद सापेक्षा का सिद्धांत है। अब जैन धर्म के ज्ञान देखते हैं तो मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन प्रय दूसरे के मन को जान लेना। अब देखते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत या अनुव्रत को। अहिंसा जीव की हत्या न करना, सत्य सादा सत्य बोलना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन न करना, असत्य यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। नोट में देखते हैं प्रथम 4 व्रत यानी पार्श्वनाथ द्वारा सृजित किया गया है, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब देख जैन धर्म में कहा गया है तो क्या कहा गया? तो आश्रत यानी कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं, जिससे नए कर्म फल बनते हैं। इससे एक दूषित कर्म फल का चक्र बनता है, जिसे आश्रत कहते हैं। संवर तो कर्म के आश्रत को रोकना ही संवर कहलाता है। निर्जरा यानी संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति का प्रयास निर्जरा कहलाता है। अनंत चतुष्टय यानी कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। संलेखना जैन दर्शन में उपवास या काया कलेश द्वारा प्राण त्यागने की विधि को संलेखना कहा गया है। अब देखते हैं जैन धर्म के संप्रदाय। किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य।
दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय को मध्य किस विषय पर जोर देने के कारण विवाद हुआ था? तो अनुशासन और कठोर जीवन। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस जैन सभा में जैन धर्म में 2 भागों में विभक्त हो गया था? तो प्रथम जैन सम्मेलन में। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो दिगंबर तथा श्वेतांबर हैं। यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। वीर निर्वाहन युग किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। कुर्चक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन से है। जैन मंत्र में संथारा से क्या तात्पर्य है? तो उपवास के द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती थी? तो बाहुबली के लिए है। किस महान आचार्य के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो स्थूलभद्र ने। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का संबंध किस हिंदू देवता से स्थापित किया गया है? तो कृष्ण से। महाराज अधिराज रामगुप्त ने किन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई थी? तो चंद्रप्रभा एवं पुष्पदत्त की बनाई थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? तो चंदना था। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश को प्रसार का माध्यम बनाया था? तो प्राकृत का। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने स्वर्था वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने। वर्धमान महावीर किस राजवंश से संबंधित थे? तो बिंबिसार से थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो सुधर्मा का मिलता है। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो 5। महावीर के देहावसान के 200 वर्ष उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था। उस समय कौन जैन गुरु मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया तथा जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो भद्रबाहु को दिया जाता है। श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म से है। 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। कौन 2 अपवाद है? तो पार्श्वनाथ और वर्धमान हैं। चक्रेश्वरी देवी के आराधना का प्रावधान किस धर्म में किया गया है? तो जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म के विषय में सत्य कथन है तो इसकी सांख्य दर्शन के साथ साजातीयता है। इसके अनुसार जगत 2 नियत कटौती अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित है। शलाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। किस जैन तीर्थंकर को कला में सर्प फन में प्रयुक्त किया जाता है? तो पार्श्वनाथ को।
प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो निगंठनाथ पुत्र से हुआ है। कौन सा एक विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय तक रहने के बाद उनसे अलग हो गया और एक दूसरे श्रमण संप्रदाय का नेता बन गया? तो मखली घोषाल है। कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के संरक्षक शासक थे तो बिंबिसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। निषीदी प्रथा क्या इंगित करती है? तो जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो जैन समुदाय। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व की लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो वल्लभी, गुजरात में है। जैन पंथ में गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा गया है? तो श्रावक एवं श्राविका कहा गया है। अब देखते हैं जैन साहित्य। जैनियों के पवित्र पुस्तक क्या कहलाती थी? तो आगम सिद्धांत है। जैनों के प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा गया है? तो पूर्वक कहा गया है। जैन धर्म में ग्रंथ पूर्वों की संख्या कितनी है? तो 14 है। जैन धर्म ग्रंथों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो नियुक्ति, भाषा, चूर्ण और टीका के द्वारा किया गया है। जैन साहित्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आगम ग्रंथ से जाना जाता है। जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत यानी अर्धमागधी थी। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी द्वितीय जैन संहिता 513 ईस्वी में हुआ था। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो आचारंग सूत्र में किया गया है। जैन उपासकों के जीवन संबंधित नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो उपवास दशाओं से होता है। जैन धर्म में कर्म फल का विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ से मिलता है? तो विवाग सुप समुत से मिलता है। सुपम सुत से मिलता है। विवाग सुपम सुत से मिलता है। आगम ग्रंथ के अंतर्गत क्या शामिल है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र है। उपांग ग्रंथ का विषय क्या है? तो ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या एवं काल विभाजन है। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा अन्य समकालिकों मौखली पुत्र घोषाल के साथ है उसके संबंधों का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं कहानियों, पहेलियों आदि के माध्यम से वर्णित यात्रियों, नाविकों के साहसिक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नया धम्म कहाँ में मिलता है। छेद सूत्र जैन ग्रंथ का विषय क्या है? तो जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन है। आरंभिक जैन साहित्य में के कौन से ग्रंथ थे? तो आरंभिक जैन साहित्य के कौन से ग्रंथ थे? तो आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बहित्र वृत्त कल्प सूत्र था। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन से है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्प सूत्र में मिलता है। कौन से शब्द जैन ग्रंथों को निर्देशित करने में प्रयुक्त होते हैं? तो पूर्व, अंग और उपांग हैं। सूत्र कृतांग क्या है? तो एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है। अब देखते हैं जैन ग्रंथ है तो ग्रंथ और रचनाकार। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु चरित्र के रचनाकार रतन नंदी हैं।
हरिवंश पुराण का तो जीनसेन है, आदि पुराण का तो जीनसेन है, पद्म पुराण रविसेन है। उत्तर पुराण तो गुणधर्म है। सम्रादित्य कथा यानी सम्राइच कहा यानी हरिभद्र सूरी है। धूर्ताख्यान तथा कथाकोश तो हरिभद्र पुसूरी है। कुवल्यमाला तो उधम सूरी। नीति वाक्यमृतम तो सोमदेव सूरी है। परिष्ट प्रवन हेमचंद्र है। कथा कोप्स प्रकरण तो जिनेश्वर सूरी है। उपभीति भव प्रपंच कथा तो सी दूषित सूरी है। शैवाद मंजरी तो मल्ली सेन है। दिव्य संग्रह नेमीचंद्र। नयावतार तो सिद्ध सेन दिवाकर हैं। तवार्थ सूत्र उमा स्वामी है। न्याय दीपिका धर्मभूषण। श्लोक वार्तिका विद्यानंद स्वामी है। पंचविंशिका तो पद्मानंदी है। प्रवचनसार तो कुंद कुंदन है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तीर्थंकर और जन्म स्थान। ऋषभनाथ का तो अयोध्या। शंभरनाथ श्रावस्ती। पद्मनाथ कौशाम्बी। पार्श्वनाथ काशी। जैन संगति। सम्मेलन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और परिणाम। प्रथम जैन संगति का आयोजन 310 ईसा पूर्व है तथा कुछ स्रोतों से 300 ईसा पूर्व में मिलता है। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। इसका परिणाम क्या था? तो इस संगति में 14 पूर्वों का प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो अर्धमागधी भाषा में है का 12 अंगों का संपादन किया गया। और इस संगति में जैन धर्म का विभाजन दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय के रूप में हो गया। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 513 ईस्वी में हुआ। वल्लभी गुजरात में। देवर्दी छामा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। और इस संगति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तेरापंथी यानी श्वेतांबर संप्रदाय की शाखा है। शमया दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा है। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश देखते हैं तो बिंबिसार मगध नरेश। उदयन सिंधु शौवीर नरेश। प्रगोत यानी अवंती नरेश। स्थानिक कौशाम्बी नरेश। मखली गोशाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी। अब देखते हैं जैन धर्म के विविध। कौन सा धर्म मोक्ष के लिए मठवासियों रूप में जीवन यापन आवश्यक माना है? तो जैन धर्म है। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस एक धर्म का विशिष्ट लक्षण है? तो जैन धर्म का है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में सुमितनाथ, शांतिनाथ, मल्लीनाथ तथा अरिष्टनेमी में कौन महिला तीर्थंकर थी? कौन महिला थी? तो मल्लीनाथ एक महिला थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडे राय ने करवाया था। किस एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में समृद्धि स्थिति में था प्राकृतिक उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो मथुरा में। जैन धर्म से साम्यता रखने वाला कौन सा दर्शन था? तो सांख्य दर्शन था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल में के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो 18।
ओडिशा के उदयगिरी खंडगिरी के पहाड़ियों की विभिन्न गुफाओं का प्रमाणित करती है। तो ओडिशा के दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाए थे? तो सोलंकी ने। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो ऋषभनाथ के थे। देवनंदा जैन धर्म के किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो महावीर की माता में। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो नालंदा में। कुंडलग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है? तो बासुकुंड है। महावीर स्वामी के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ किसने कठोर तप किया था? तो गोसाल मखलीपुत्र ने किया था। जैन विद्वान जिनसेन किस शासक के समकालीन थे? तो अमोघ वर्ष के थे। हेनस्वांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो बंगाल में। धार्मिक दृष्टि में मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो चौसा से। कुछ जैन महाविद्याओं को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो वैरोट्य कहते हैं। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया जाता है? तो केतु को। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन से हैं? तो अयोध्या है। प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो जैन धर्म से है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर है। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। इस मत के अनुसार स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती थी और दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्री मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। श्वेतांबर के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे और दिगंबरों के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता था। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे और दिगंबर के अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर ने मगध में प्रारंभ में श्वेतांबर का केंद्र था। कालांतर में मथुरा, उज्जैन तथा गिरनार केंद्र बने हैं और दिगंबर में पूर्वी भारत में पुंडवर्धन तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।